guys, welcome to my channel again expert classes and today I'm going to teach you sources of history। आज मैं आपको ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। दिस इज़ द लेक्चर 1। ये एक्चुअली इजी चैप्टर है बट थोड़ा सी बिग है यहाँ तक के, तो मैं आपको जितना हो सके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स बिगिन स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता क्या है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो हमने 6th में पढ़ा, 5th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, वही 3 मटेरियल सोर्स, ओरल सोर्स, रिटन सोर्स। तो हम इन तीनों को ही इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये मटेरियल सोर्स होता क्या है, रिटन सोर्स होता क्या है और ये ओरल सोर्स होता क्या है, ये अगर आप समझोगे ना तो ये समझ लो आप एक प्रूफ होते हैं। प्रूफ, हाँ, ये प्रूफ होते हैं कि हमारे कि फॉर एग्जाम्पल एक किंग है, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो वो किंग था, उसकी कोई जनरेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल उसके सन होगा या उसकी डॉटर होगी, तो वो बताएंगे हाँ ये मेरे डैड थे। तो ये ओरली बता रही है, तो ओरल सोर्स है जिससे प्रूव हो रही है जो भी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन से बातें पास होते जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रैंड मदर और ग्रैनी आपको सुनाती होगी बहुत ज़्यादा फेरी टेल्स, और ये सारी आप सोचते हो कि रियल है या नहीं, इसका कोई तो प्रूव नहीं है, पर आपकी हो सकता है ग्रैंड मदर ने अपनी नानी से सुनी और आपकी उनकी नानी ने किसी और से सुनी हो। सो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ पासिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो दिस इज़ नोन एज द ओरल सोर्स। रिटन सोर्स क्या होता है? जो भी चीज़ लिखी हुई प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अरबिक इज़ अ लैंग्वेज। सो हाउ कैन यू प्रूव दैट ये लैंग्वेज थी? फॉर एग्जाम्पल आप इसे कैसे प्रूव कर सकते हो कि ये थी? बिकॉज कुछ रिटर्न में लिखा है, कुछ लिखा हुआ है, तो उससे प्रूव हो रहा है कि हाँ ये लैंग्वेज है, इसमें ये सब लिखा है, ये इसका ग्रामर है एंड एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल एक किंग था, उसने फॉर एग्जाम्पल उसे किसी अदर स्टेट में फ़ाइट करानी थी, तो उसने लेटर भेजा। अब वो कैसे प्रूव हो रहा है कि वो फ़ाइट उसने ही कराई है? विद द हेल्प ऑफ दैट लेटर। वो किस में प्रेजेंट है? रिटर्न सोर्स में। सो दैट्स कॉल्ड द रिटर्न सोर्स, ओके। अब मटेरियल सोर्स होता है धातु में प्रेजेंट है, सॉलिड में प्रेजेंट है। देखो आपको इधर एग्जाम्पल दिया गया है एट द आगरा खान प्लेस इन पुणे। देखो आगरा खान प्लेस इन पुणे, ये यहाँ पर देखो दिया गया आपको, ये आगरा खान इस प्लेस है। अब कैसे प्रूव हो रही है ये सारी चीज़ें? कैसे प्रूव हो रही है? विद द हेल्प ऑफ वही जगह। फॉर एग्जांपल ये जगह ब्रिटिशों ने ही बनाई है एक्चुअली में, तो ये जगह ब्रिटिशों ने बनाई है। कैसे प्रूव हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेस, उसकी चीज़ों से, उसका टेक्सचर देखो, वो पूरा एंशिएंट टाइम की लग रही है ना। और फॉर एग्जांपल कॉइन है, एक 2000 साल पुराना कॉइन है, तो मैं बोलूँगी एक 2000 साल पुराना कॉइन है, तो वो कैसे प्रूव होगा? वो कॉइन को देख के प्रूव होगा कि हाँ ये 2000 साल पुराना कॉइन है, ओके। समझा? तो उसे मटेरियल सोर्स कहते हैं। समझ गया व्हाट इज़ अ मटेरियल सोर्स, रिटर्न सोर्स एंड ओरल सोर्स। अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अभी इसे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। What is a material source? Material source, various object, monument, places, coin, sculpture, etc. can be included in a material source of history. Material source में कोई भी coin, sculpture, coin जैसे मैंने आपको बताया, एक coin, स्कल्पचर, कोई भी पेंटिंग, आर्ट की या कुछ भी होएगा तो वो इंक्लूड हो रही है, तो उसे हम कहते हैं मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो किस में इंक्लूड होती है? मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में ये होती है, इंक्लूड होती है, ठीक है। इधर हमें फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है कि ये भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। वी हैव स्टडी द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। Historical sources include material, written, and oral sources. Similarly, sources based on modern technology such as audio, visual, and audio recording are included. अब इधर क्या बताया गया? इधर बताया गया है कि लास्ट ईयर और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमारी जो एंशियन हिस्ट्री पढ़ी थी, मिडिवल हिस्ट्री, जिसका बीच का टाइम होता है ना, वो 9th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी का जो होता है ना, वो हमारा 5 से लेकर 9th सेंचुरी का जो होता है ना वो पीरियड, उसे हम मिडिवल पीरियड कहते हैं। अभी ये जो हमारा 18th सेंचुरी के आसपास का जो 16th सेंचुरी 18th सेंचुरी का जो पीरियड होता है ना, कुछ ऐसा अराउंड, तो उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं? उसे हम इंक्लूड करते हैं हमारा मॉडर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इस साल हम मॉडर्न पढ़ेंगे हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश, यूरोपियन, इनके बारे में हम इस
हमारा जो ये पूरा हिस्ट्री है 8th का, उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री में देंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री दैट मीन्स थोड़ा टीवी, मोबाइल, टेलीफोन, मोबाइल तो नहीं आया था, मोबाइल तो बहुत सालों के बाद आया। टेलीफोन कुछ थोड़ा मॉडर्न हो गया था, ब्लैक एंड वाइट थोड़ा आ गया था, पर्दे पे बहुत ज़्यादा फिल्म्स आती थी, तो ये सब आ चुका था उस टाइम तक के। तो इस बार हम उसके ही बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। ओके, गॉट इट। अभी मटेरियल सोर्स हमने ये पढ़ लिया। बिल्डिंग एंड प्लेसेस, ये बिल्डिंग एंड प्लेसेस किस में इंक्लूड होती है? हमारे हम हमारे मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री में ये सब इंक्लूड होता है, बिल्डिंग एंड प्लेसेस। द पीरियड ऑफ ओके स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू। तो मैंने आपको बता दिया बिल्डिंग एंड प्लेसेस ये भी हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इंक्लूड करते थे। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें यूरोपियन और ब्रिटिश इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो वेरियस बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, वाटर सप्लाई, फाउंटेन एक्सेट्रा वर बिल्ड। These buildings include government officer, residencies of officer, leader, and revolutionary places of rules of princely state, fort, prison, etc. Among these monuments, many buildings are interactive even today. Some are declared as a national monument, while some are converted into a museum. For example, cellular jail in Andaman. अब इसमें आपको क्या बताया गया? इसमें आपको बताया है कि जो बिल्डिंग एंड प्लेसेस में है, इनमें बहुत सारी बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड होते हैं, वाटर सप्लाई, जैसे पानी का जो भी सप्लाई है, फाउंटेन्स है, वो सब इंक्लूड करते थे। और ये बिल्डिंग्स ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बिल्डिंग्स है कॉमन पब्लिक्स की, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे। गवर्नमेंट ऑफिसर का जो होता है ना, कोई भी ऑफिस होता है तो ये इंक्लूड करता था, उनका रेसिडेंसीज ऑफिसर यूज़ करता था, और बहुत सारी चीज़ें उनकी रिलेटेड इंक्लूड करती थी, ठीक है। अभी इधर देखो, ओके। हाँ, रूल्स ऑफ प्रिंसेस डेट, फोर्ट भी यूज करते थे, किला, प्रिजन्स, जेल से भी हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है मटेरियल सोर्स के बारे में कि उस टाइम कैसी कैसी प्रिजन्स हुआ करती थी, ठीक है। ओके, अमॉन्ग दिस मॉन्यूमेंट, मतलब इन मॉन्यूमेंट में से बहुत सारी बिल्डिंग्स जो अभी तक है, कुछ कुछ नेशनल मॉन्यूमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं, बट और कुछ कुछ म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलर जेल इन अंडमान, ठीक है। और जब हम ये सारी साइट्स पे विजिट करते हैं, जब हम ये सारी साइट्स पे जाते हैं, इन पे ट्रैवल करते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उस टाइम के पीरियड की, उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन, उस टाइम का कैसा कंडीशन था, उस टाइम पे क्या हुआ था, ऐसा सारी हमें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट ऑफ सेलुलर जेल इन अंडमान वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवोल्यूशनरी वर्क बाय ऑफ वीर सावरकर by visiting the Mani Bhavan in Mumbai, और सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गांधी एरा। अब जब हम ये सारी साइट्स पे विजिट करेंगे तो हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन उन उसके हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक, कल्चर, उस टाइम का सराउंडिंग क्या था, उस टाइम का आसपास का इलाका, एंड एवरीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इधर एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको, देखो इधर देखो, जस्ट एज ड्यूरिंग, जब हम सेलुलर जेल इन अंडमान जाते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वीर सावरकर जी के बारे में, जो भी काम धंधा था तो उसके बारे में हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। और जब हम जाते हैं मणि भवन इन मुंबई, जब हम मणि भवन जाते हैं जो मुंबई में होता है, और सेवाग्राम आश्रम जाते हैं, तो हमें गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। तो समझ गया, यही दिया गया है इस पैराग्राफ में, ठीक है। अब इसके आगे का देखते हैं, अब इसके आगे का देख लो, ओके। अभी इसके बारे में देख लो। अभी हमारे क्या है, म्यूजियम एंड हिस्ट्री। अभी इधर आपको एक पिंक पैराग्राफ दिया है, म्यूजियम एंड हिस्ट्री के बारे में बताया। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, वेरियस ऑब्जेक्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी एंड सच अदर थिंग आर प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम एट द आगरा खान इज प्लेस इन पुणे। वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंटरी गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अब इसमें क्या बताया गया है कि इस हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, बताए, चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, पेंटिंग, फोटोग्राफी, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, कॉइन भी देखो होती है, और कोई भी पुरानी एंशियंट चीज़ें। अब ये कहाँ रखी जाती है? म्यूज़ियम में। तो ये म्यूज़ियम भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, हाँ, हमारी हिस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल दिया गया, देखो आपको इधर, देखो हमें इधर एग्जाम्पल मिला है, एट दी खान आगरा खान प्लेस इन पुणे वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंटरी गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। जब हम ये आगरा खान प्लेस
पुणे में जो लोकेटेड है, हम जब इधर जाएंगे तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी महात्मा गांधी जी के डॉक्यूमेंट्री इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो इधर आपको एक पिक्चर भी बताया है, ठीक है, आगरा खान प्लेस इन पुणे का, ठीक है। ये पुणे में लोकेट करती है प्लेस, ये उसका ही पिक्चर है, ओके, गॉट इट। उसके बाद देखो हमें क्या है, स्टैचूज़ एंड मेमोरियल्स। अब ये स्टैचूज़ एंड मेमोरियल्स क्या होते हैं, चलो अभी इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, ओके। अब statues and memorial during the pre-independence and post-independence period, memorials of many great personality were erected in a form of statues. These statues are also important for the study of modern Indian history. The various statues provide information about the contemporary rule and eminent personalities. The display value of the statue give information about the full name of the concrete person, birth, death, detail, brief information about their contribution and also the biographical sketch of a person, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बताया गया है, जो प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहला मतलब आज़ादी के पहले का और आज़ादी के बाद ये जो मेमोरियल मतलब यादें, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जो पर्सनैलिटीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये सारी जो यादें थी इन लोगों की, उनको स्टैचूज़ तो आपको पता ही होगा ना, स्टैचूज़ में कन्वर्ट कर दिया। उनके स्टैचूज़ देख सकते हो आपने, गुजरात में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत बड़ा स्टैचू, देखो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो ये बहुत बड़ा स्टैचूज़ है। ये आई थिंक गुजरात में है, तो ये बहुत बड़ा स्टैचू है और इसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग देखने आते हैं। तो ये भी एक मेमोरियल था और जिसको इन लोगों ने स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टैचूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, बिकॉज ये जो स्टैचूज़ है ना, ये हमें बताते थे कि इन्होंने क्या क्या काम करे थे। और इसके नीचे देखो, आपने कभी भी नोटिस करा होगा, स्टैचूज़ के नीचे एक प्लेट लगा होता है, नीचे पूरा स्टैचूज़ तो रहता है पर उसके साइड में या नीचे ना एक प्लेट लगा रहता है जिसमें बताया जाता है इनकी डेथ कब हुई थी और वो बॉर्न कब हुए थे, उन्होंने क्या करा था। तो इससे सबको आपको नॉलेज मिलता है। तो ये भी बहुत एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपको पढ़ने के लिए, स्टैचूज़ एंड मेमोरियल, ठीक है। ओके, इधर एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखो तुम लोगों को, जस्ट लाइक द स्टैचूज़ ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। और मेमोरियल्स भी होते थे जो किसी की याद में बनाए जाते थे, ओके। और मेमोरियल्स है ना, बहुत ज़्यादा वेरियस घटनाओं को बताते थे, वेरियस इवेंट अबाउट द कॉन्क्रीट पर्सन, किसी भी पीरियड को रिलेटेड बताते थे वो। फॉर एग्जाम्पल हुतमा सम्राट पता है आप लोगों को, और वो बहुत ज़्यादा प्लेसेस पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ था पूरा, देखो ये सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में मैंने एक टॉपिक कवर कर लिया, और वो कौन सा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है मटेरियल सोर्स। मैंने ये वाला टॉपिक करा दिया। इसमें हमारा बिल्डिंग्स प्लेसेस था, स्टैचूज़ एंड मेमोरियल्स था, और स्टैचूज़ एंड मेमोरियल, तो ये इसमें 2 टॉपिक थे और ये मैंने कवर करवा दिए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है रिटर्न सोर्स। अब ये रिटर्न सोर्स क्या होता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कवर करेंगे और उसके बाद हम एक और दूसरा लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम हमारा ये ओरल सोर्स को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। मैं फटाफट लेक्चर बनाऊंगी आप लोगों के लिए और आपको कंप्लीट हो जाएंगे जल्द से जल्द, और फिर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो so like, share and subscribe with your and share with your friends. Okay, thanks for watching. Take care. Bye.